नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाँ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो अगर आप एक कर्मचारी हैं और दीपावली से पहले आपके खाते में बढ़ी हुई महंगाई भत्ता डी और पिछले 4 महीने का एरियर नहीं आया है तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने घोषणा की है कि सभी पात्र कर्मचारियों के खाते में नवंबर माह में ही बढ़ा हुआ डीए एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। जिन कर्मचारी को दीपावली से पहले यह लाभ नहीं मिला है, उन्हें नवंबर की सैलरी के साथ इसे दोहरी सौगात का फायदा मिलेगा। दीपावली से पहले कर्मचारी को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। इस वृद्धि के अंतर्गत जुलाई का सितंबर अक्टूबर के 4 महीनों का एरियर नवंबर उनके खाते में जमा कर दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों को अभी तक एरियर की राशि नहीं मिली है, उनके खाते में छठ पूजा के बाद नवंबर के अंत तक यह राशि जमा होने की संभावना है। 50 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनरों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने हाल ही में 50 लाख से अधिक कर्मचारी और लगभग 60 लाख पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि घोषणा की है। इस फैसले के बाद अब डीए का प्रतिशत 53% तक पहुँच गया है। सरकार के अनुसार यह बढ़ी हुई दर जुलाई से लागू की गई है, जिससे जुलाई से अक्टूबर तक के 4 महीनों का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि कुछ कर्मचारियों को अब तक यह राशि नहीं मिली है, इसलिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि नवंबर के वेतन के साथ सभी पात्र कर्मचारियों को लाभ मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर 18 महीने के एरियर की खबरें भी फैल रही थीं, जिसे सरकार ने पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 18 महीने का एरियर देने का कोई आदेश नहीं है। केवल जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारी को बढ़ी हुई दर पर ग्रेजुटी और लीव इनकेसमेंट का भुगतान किया गया है। कुछ लोगों ने इसे एरियर मानकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैला रहे हैं। सरकार ने बताया कि सभी पात्र कर्मचारियों को उनका एरियर और बढ़ा हुआ डीए मिलेगा और उनको अब तक इसका लाभ नहीं मिला है, उनके खाते में जल्द ही राशि जमा कर दी जाएगी। कर्मचारी की सैलरी में 38% की वृद्धि। वहीं एक अन्य खबर के अनुसार विमान निर्माण कंपनी वाइन में कर्मचारी की हड़ताल के बाद उनकी सैलरी में 4 सालों में 38% की वृद्धि की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की खुशियां हुई दोगुनी। दीपावली के तुरंत बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खबर राहत और खुशी लेकर आई है। महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी इजाफा हुआ है। सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने पर लगभग 500 करोड़ का अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान है। इसका लाभ 1.6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के साथ लगभग 82,000 पेंशनरों को भी मिलेगा। यह बढ़ा हुआ डीए 1 नवंबर से लागू किया गया है। वहीं त्रिपुरा में भी बड़ा महंगाई भत्ता। त्रिपुरा राज्य में भी 1 नवंबर से महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी पहले ही 3% वृद्धि के अतिरिक्त है, जिससे अब त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी बढ़ा है। इससे राज्य और केंद्र के कर्मचारियों के बीच डीए का अंतर घटकर 21% तक आ गया है। केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत दी है। इससे उनकी सैलरी में इजाफा हुआ है, जो महंगाई के दौर में काफ़ी मददगार साबित होगा। नवंबर की सैलरी के साथ जिन कर्मचारियों को अब तक एरियर नहीं मिला है, उनके खाते में वह राशि के साथ जमा की जाएगी, जिससे उन्हें मीडिया पर 18 महीने के एरियर की खबरें भी फैल रही हैं, जिसे सरकार ने पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 18 महीने का एरियर देने का कोई आदेश नहीं है। केवल जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर पर ग्रेजुटी और लीव इनकेसमेंट का भुगतान किया गया है। कुछ लोगों ने इसे एरियर मानकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैला रहे हैं। सरकार ने बताया कि सभी पात्र कर्मचारियों को उनका एरियर बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। जिनको अब तक इसका लाभ नहीं मिला है, उनके खाते में जल्दी राशि जमा की जाएगी। कर्मचारियों की सैलरी में 38% की वृद्धि। वहीं एक अन्य खबर के अनुसार विमान निर्माण कंपनी वाइन में कर्मचारियों की हड़ताल के बाद उनकी सैलरी में भी 4 सालों में 38% की वृद्धि की जाएगी। न्यूयॉर्क में वाइन के यूनियनकृत कर्मचारियों ने 7 सप्ताह लंबी हड़ताल के बाद कंपनी के चौथे अनुबंध प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस
प्रस्ताव में 4 वर्षों में 38% वेतन वृद्धि के अलावा अन्य उत्पादन बोनस शामिल है। हालांकि बोइंग के कर्मचारियों की पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। हड़ताल समाप्त होने के बाद अपनी कंपनी को अपने एयरलाइन उत्पाद को पुनः शुरू करने का मार्ग साफ हो गया है। केंद्र कर्मचारियों की खुशियां दुगनी। दीपावली के तुरंत बाद लाखों केंद्र कर्मचारियों के लिए खबर और खुशी लेकर आई है। महंगाई भत्ते में हुई इस बढ़ोतरी से सरकार और सैलरी में इजाफा हुआ है। सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने पर लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होने के अनुमान है। इसका लाभ 1.6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के साथ लगभग 82,000 पेंशनों को भी मिलेगा। यह बढ़ा हुआ डीए 1 नवंबर से ही लागू किया गया है। त्रिपुरा राज्य में अभी 1 नवंबर से महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की गई है। बढ़ोतरी पहले ही 3% वृद्धि के अतिरिक्त है, जिसमें अब त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को महंगा भत्ता ही बढ़ा है। इससे राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच डीए का इंतजार घटकर 21% तक आ गया है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि से लाखों कर्मचारी पेंशनों को राहत दी गई है। इससे उनकी सैलरी में इजाफा हुआ है, जो महंगाई के दौर में काफ़ी मददगार साबित होगा। नवंबर की सैलरी के साथ जिन कर्मचारियों को अब तक एयर नहीं मिला था, उनके खाते में भी राशि के साथ जमा की जाएगी, जिससे उन्हें त्योहार के इस मौसम में अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिल सकेगा। अगर आप एक केंद्र कर्मचारी हैं और दीपावली से पहले आपके खाते में बढ़ी हुई महंगाई भत्ता डी और पिछले 4 महीने का एरियर नहीं आया है तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि सभी पात्र कर्मचारियों खाते में नवंबर माह में ही बढ़ा हुआ डीए एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों को दीपावली से पहले यह लाभ नहीं मिला है, उन्हें नवंबर की सैलरी के साथ इसे दोहरी सौगात का फायदा मिलेगा। साथ ही वेतन कमीशन के चलते अब केंद्र कर्मचारियों को मिलेगा 53% डीए। दीपावली से पहले केंद्र कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 53 कर दिया गया है। इस वृद्धि के अंतर्गत जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के 4 महीनों का एरियर नवंबर में उनके खाते में जमा कर दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों को अभी तक एरियर की राशि नहीं मिली है, उनके खाते में छठ पूजा के बाद या नवंबर के अंत तक यह राशि जमा होने की संभावना है। 50 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनरों के लिए 7 वेतन की खुशखबरी। केंद्र सरकार ने हाल ही में 50 लाख से अधिक कर्मचारियों को लगभग 60 लाख पेंशनों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा की थी। इस फैसले के बाद अब डीए का प्रतिशत 53% तक पहुंच गया है। सरकार के अनुसार यह बढ़ी हुई दर जुलाई से लागू की गई है, जिससे जुलाई से अक्टूबर तक के 4 महीने का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि कुछ कर्मचारियों को अब तक यह राशि नहीं मिली है, इसलिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि नवंबर के वेतन के साथ सभी पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर 18 महीने के एरियर की खबरें भी फैल रही हैं, जिसे सरकार ने पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 18 महीने का एरियर देने का कोई आदेश नहीं है। केवल जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर पर ग्रेजुएटिव लीव इनकेसमेंट का भुगतान किया गया है। कुछ लोगों ने इसे एरियर मानकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैला रहे हैं। सरकार ने बताया कि सभी पात्र कर्मचारियों को उनका एरियर बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। जिनको अब तक इसका लाभ नहीं मिला है, उनके खाते में जल्दी राशि जमा की जाएगी। कर्मचारी को सैलरी में 38% की वृद्धि। वहीं एक अन्य खबर के अनुसार विभान निर्माण कंपनी वेंट में कर्मचारी की हड़ताल के बाद उनकी सैलरी में भी 4 सालों में 38% की वृद्धि की जाएगी। न्यूयॉर्क में वेंट के यूनियन कृत कर्मचारियों ने 7 सप्ताह लंबी हड़ताल के बाद कंपनी के चौथे अनुबंध प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में 4 वर्षों में 38% वेतन वृद्धि के अलावा अन्य उत्पादन बोनस शामिल है। हालांकि बोइंग के कर्मचारियों की पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। हड़ताल समाप्त होने के बाद अपनी कंपनी को अपने एयरलाइन उत्पाद को पुनः शुरू करने का मार्ग साफ हो गया है। केंद्र कर्मचारियों की खुशियां दुगनी। दीपावली के तुरंत बाद लाखों केंद्र कर्मचारियों के लिए खबर और खुशी लेकर आई है। महंगाई भत्ते में हुई इस बढ़ोतरी से सरकार और सैलरी में इजाफा हुआ है। सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने पर लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होने के अनुमान है। इसका लाभ 1.6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के साथ लगभग 82,000 पेंशनों को भी मिलेगा। यह बढ़ा हुआ डीए 1 नवंबर से ही लागू किया गया है। त्रिपुरा राज्य में अभी 1 नवंबर से महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की गई है। बढ़ोतरी पहले ही 3% वृद्धि के अतिरिक्त है, जिसमें अब त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को महंगा भत्ता ही बढ़ा है। इससे राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच डीए का इंतजार घटकर 21% तक आ गया है।
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि से लाखों कर्मचारी पेंशनों को राहत दी गई है। इससे उनकी सैलरी में इजाफा हुआ है, जो महंगाई के दौर में काफ़ी मददगार साबित होगा। नवंबर की सैलरी के साथ जिन कर्मचारियों को अब तक एरियर नहीं मिला था, उनके खाते में भी राशि के साथ जमा की जाएगी, जिससे उन्हें त्योहार के इस मौसम में अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिल सकेगा।